सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही मान लिया होता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और ये लाइन, मेरे बस की बात नहीं है, यही सबसे खतरनाक पॉइजन है। क्योंकि ये बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। और जब दुश्मन बाहर हो तो लड़ सकते हो, लेकिन जब दुश्मन दिमाग के अंदर बैठ जाए तो इंसान लड़ने से पहले ही हार जाता है। ध्यान से सोचो, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? ज्यादा बड़ा मत सोचो, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, सरकारी नौकरी मिल जाए वही बहुत है, हमारे बस का नहीं है। मतलब बिना कोशिश किए ही लिमिट सेट कर दी गई। किसी ने ये नहीं पूछा, अगर ट्राई करोगे तो क्या होगा? सबने यही बोला, मत करो, गिर जाओगे। और धीरे धीरे हमारा दिमाग भी बिलीव करने लगा, शायद सच में मैं एवरेज हूं, शायद बड़े काम मेरे लिए नहीं बने, शायद सक्सेस कुछ लकी लोगों के लिए रिजर्व्ड है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि रियलिटी ये है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत मसल्स नहीं, बिलीफ है। अगर दिमाग मान ले हो सकता है तो रास्ते निकल आते हैं। अगर दिमाग मान ले नहीं हो सकता तो मौके सामने खड़े हों तब भी नजर नहीं आते। यही यू कैन माइंडसेट का बेस है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग है। क्योंकि तुम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, तुम दुनिया को वैसा देखते हो जैसा तुम्हारा दिमाग बिलीव करता है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो हर जगह डर दिखेगा। अगर तुम खुद को केपेबल मानते हो तो हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी। सिचुएशन सेम रहती है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बदलता है। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला सोचता है, मैं तो बस एम्प्लॉय हूं, बॉस ही सब डिसाइड करेगा। दूसरा सोचता है, मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, एक दिन मैं भी लीडर बन सकता हूं। दोनों की डिग्री सेम है, सैलरी सेम है, एनवायरनमेंट सेम है। लेकिन 5 साल बाद पहला वहीं का वहीं, दूसरा मैनेजर या एंटरप्रेन्योर बन चुका होगा। फर्क कहां था? स्किल में नहीं, माइंडसेट में। पहले ने खुद को लिमिट कर लिया, दूसरे ने खुद को परमिशन दे दी, आई कैन ग्रो। यही यू कैन की असली ताकत है। ये तुम्हें परमिशन देता है। क्योंकि कई बार दुनिया हमें रोकती नहीं, हम खुद को रोक लेते हैं। तुमने नोटिस किया है, जब कोई नया आइडिया आता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, यूट्यूब चैनल बनाना, एग्जाम की तैयारी करना, तो पहला थॉट क्या आता है? अगर फेल हो गया तो? मतलब माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड पे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सेफ्टी मोड में ट्रेंड है। ब्रेन रिस्क से बचाता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा रिस्क के उस पार होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं वो सेफ लाइफ जीते हैं। और सेफ लाइफ का मतलब है एवरेज लाइफ। कोई बुरा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं। अब सच बोलो, तुम एवरेज लाइफ चाहते हो? या अंदर से कभी फील हुआ है कि यार मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं? वो आवाज फेक नहीं है, वो तुम्हारी पोटेंशियल है जो बाहर आना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हम दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई बोले तू नहीं कर पाएगा, हम मान लेते हैं। कोई बोले कंपटीशन बहुत है, हम रुक जाते हैं। कोई बोले रिस्क मत ले, हम सपना कैंसिल कर देते हैं। मतलब स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। और जब तक स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, तुम अपनी लाइफ ड्राइव नहीं कर सकते। यू कैन माइंडसेट का पहला रूल है, दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज सुनो। क्योंकि लोग अपने डर तुम्हारे अंदर डालते हैं। जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया वो बोलेगा बिजनेस रिस्की है। जिसने कभी स्टेज पर नहीं बोला वो बोलेगा पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है। जिसने कभी ट्राई नहीं किया वो बोलेगा पॉसिबल नहीं है। मतलब उनके लिमिट्स तुम्हारी लिमिट्स बन जाती हैं। और ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है जो हम खुद के साथ करते हैं। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, दुनिया तुम्हें एनकरेज नहीं करेगी। कोई आकर नहीं बोलेगा भाई तू बहुत बड़ा कर सकता है, चल मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं, दुनिया बिजी है, लोग अपनी लाइफ में उलझे हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से कहना पड़ता है, हाँ मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। डिफरेंस समझो। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे सब आता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। और यही एटीट्यूड इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। सिंपल मैसेज है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डाउट रोक रहा है। दुनिया की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन आधी जीत हो जाती है। क्योंकि फिर तुम कोशिश करोगे
और जो कोशिश करता है वही इवेंचुअली जीतता है। बाकी लोग तो ट्राई ही नहीं करते। और अब हम बात करेंगे ये सेल्फ डाउट आता कहाँ से है और दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करें ताकि नहीं होगा की जगह देखते हैं, कर लेते हैं, आने लगे। क्योंकि असली गेम स्किल्स का नहीं, ब्रेन प्रोग्रामिंग का है। अब एक सीधा सवाल अपने आप से पूछो, अगर सच में इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल है, अगर सच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग ट्राई करने से पहले ही डर क्यों जाते हैं? क्यों मैं कर सकता हूं बोलना मुश्किल लगता है और मुझसे नहीं होगा अपने आप निकल जाता है? ये सिर्फ एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव साइड पर ट्रेंड है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी सेफ्टी के लिए डिजाइन हुआ है। और सेफ्टी और सक्सेस दोनों एक साथ रेयरली मिलते हैं। समझो, हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था। हर तरफ खतरा था, जानवर, अंधेरा, भूख, हमला। अगर वो रिस्क लेता तो मर सकता था। इसलिए ब्रेन ने एक रूल बना लिया, सेफ रहो, नया मत करो, रिस्क मत लो। तब ये रूल लाइफ बचाता था, लेकिन आज यही रूल लाइफ रोक रहा है। आज कोई शेर तुम्हें नहीं खा जाएगा अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करो, कोई जानवर अटैक नहीं करेगा अगर तुम कैमरा ऑन करके वीडियो बनाओ। लेकिन ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हर नई चीज यानी खतरा। इसलिए जैसे ही तुम कुछ नया सोचते हो, ब्रेन तुरंत अलार्म बजाता है, मत कर, फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा, इज्जत चली जाएगी। और मजेदार बात यह है, ये आवाज इतनी रियल लगती है कि हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है, रियलिटी नहीं। यही सेल्फ डाउट की जड़ है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लो। जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, डर लगा था ना, गिर जाऊंगा, चोट लगेगी, नहीं होगा। लेकिन आज आंख बंद करके चला सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने प्रूफ देख लिया, ये सेफ है। मतलब डर सच नहीं था, टेम्परेरी था। हर स्किल शुरू में इम्पॉसिबल लगती है, प्रैक्टिस के बाद नॉर्मल लगती है। तो प्रॉब्लम स्किल में नहीं थी, प्रॉब्लम फेमिलियरिटी में थी। यही रूल लाइफ पर भी लागू होता है। तुम बिजनेस से नहीं डरते, तुम अननोन से डरते हो। तुम स्टेज से नहीं डरते, तुम जजमेंट से डरते हो। तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम एम्बैरेसमेंट से डरते हो। मतलब डर रियल नहीं, इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन हमेशा वर्स्ट केस दिखाती है। ब्रेन कभी ये नहीं दिखाता अगर सक्सेस हो गया तो, वो हमेशा दिखाता है अगर सब खराब हो गया तो। यही नेगेटिव बायस है। और अगर तुम इस बायस को समझे बिना जीते रहोगे तो तुम हमेशा सेफ डिसीजंस लोगे। और सेफ डिसीजंस यानी स्मॉल लाइफ। अब यहां यू कैन माइंडसेट एंटर होता है। ये ब्लाइंड मोटिवेशन नहीं देता, ये ब्रेन को रीट्रेन करता है। कैसे? सिंपल है। ब्रेन प्रूफ से सीखता है, लेक्चर से नहीं। अगर तुम रोज सिर्फ सोचते रहोगे मैं कॉन्फिडेंट हूं, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे एक्शंस लोगे तो ब्रेन खुद मानने लगेगा कि हाँ ये कर सकता है। मतलब बिलीफ एक्शन से बनता है, एक्शन बिलीफ से नहीं। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग वेट करते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर स्टार्ट करूंगा। लेकिन रियलिटी उल्टी है, पहले स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस खुद आएगा। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस प्रूफ का रिजल्ट है। जितनी बार तुम कुछ कर लेते हो उतनी बार ब्रेन के अंदर एक लाइन लिखी जाती है, पॉसिबल है। और धीरे धीरे सेल्फ डाउट वीक होने लगता है। अब सोचो, अगर तुम हर बार डर की वजह से पीछे हट जाते हो तो ब्रेन क्या सीखता है? हाँ सही किया, ये डेंजरस था। मतलब तुम अपने डर को और मजबूत कर देते हो। लेकिन अगर तुम डर के बावजूद कर लेते हो तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, अरे कुछ बुरा तो हुआ ही नहीं। यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए पावरफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस एक्शन लेते हैं डर के बावजूद। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फियरलेस इंसान कोई नहीं होता, लेकिन एक्शन लेने वाला इंसान रेयर होता है और वही आगे निकलता है। अब एक और डीप चीज समझो, सेल्फ डाउट सिर्फ फेलियर से नहीं आता, कंपैरिजन से भी आता है। आज सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। तुम मोबाइल खोलते हो, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी का परफेक्ट बॉडी, और तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली बोलता है देख सब आगे निकल गए, तू पीछे है। और वहीं कॉन्फिडेंस क्रैश। लेकिन तुम्हें एक ट्रूथ कोई नहीं बताता, तुम दूसरों का हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी लाइफ का बिहाइंड द सीन्स कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है। हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है। किसी के पास सपोर्ट है, किसी के पास मनी है, किसी के पास कनेक्शंस है, लेकिन तुम सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो। कंपैरिजन हमेशा सेल्फ डाउट पैदा करता है, प्रोग्रेस हमेशा सेल्फ बिलीफ पैदा करती है। इसलिए दूसरों को मत देखो, कल वाले खुद को देखो। अगर आज तुम कल से 1% बेटर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। सेल्फ डाउट तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का ओल्ड सेफ्टी प्रोग्राम है। और प्रोग्राम्स बदले जा सकते हैं, छोटे एक्शन से, डेली प्रूफ से, कंपैरिजन छोड़कर प्रोग्रेस पर फोकस करके।
और जब ये शिफ्ट आ जाएगा तो नहीं होगा की जगह ऑटोमेटिकली आएगा, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और बिलीव करो, लाइफ बदलने के लिए बस यही एक लाइन काफी है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पर डेली लाइफ में यू कैन माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, मतलब हैबिट्स, रूटीन और सोचने का तरीका जिससे कॉन्फिडेंस परमानेंट बने, टेम्पररी नहीं। सच बोलूं तो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो आसमान से गिरती है। कॉन्फिडेंस प्रूफ का रिजल्ट है। जब दिमाग बार बार देखता है कि हां ये काम हो गया, तभी वो मानता है मैं कर सकता हूं। मतलब कॉन्फिडेंस कमाने की चीज है, इमेजिन करने की नहीं। अब ध्यान से देखो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या पहले कॉन्फिडेंट होता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में लोग क्या सोचेंगे वाली प्रॉब्लम नहीं है। वो बस ट्राई करता रहता है और 2-3 महीने बाद वही बच्चा बिना सोचे दौड़ रहा होता है। यानी स्किल प्रैक्टिस से बनी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रैक्टिस कम, ओवर थिंकिंग ज्यादा करने लगते हैं। हम करते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। और ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है, क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन में हमेशा वर्स्ट केस दिखाता है। इसलिए यू कैन माइंडसेट का पहला प्रैक्टिकल रूल है, सोच कम करो, छोटे एक्शन ज्यादा लो। बड़े गोल्स दिमाग को डराते हैं, छोटे स्टेप्स दिमाग को सेफ लगते हैं। अगर कोई यूट्यूबर बोले मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो ब्रेन बोलेगा इम्पॉसिबल। लेकिन अगर वो बोले आज सिर्फ 1 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो ब्रेन बोलेगा ये तो हो सकता है। और यही गेम जीत लिया, क्योंकि सक्सेस हमेशा स्मॉल स्टेप्स का रिजल्ट होती है। कोई भी अचानक सक्सेसफुल नहीं होता। हर बड़ा रिजल्ट रोज के छोटे बोरिंग एक्शन से बनता है। लेकिन लोग बोरिंग स्टेप स्किप करना चाहते हैं, सीधा रिजल्ट चाहते हैं। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो बोलते हैं मेरे बस का नहीं है। अब एक सिंपल ट्रूथ समझो, माइंडसेट मोटिवेशन से नहीं बदलता, माइंडसेट एनवायरनमेंट से बदलता है। अगर तुम पूरे दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर आइडिया पर बोलते हैं ये नहीं चलेगा, तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, दिमाग फिर भी डाउट करेगा, क्योंकि ब्रेन सराउंडिंग से प्रोग्राम होता है। इसलिए दूसरा रूल, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। ऐसे लोगों के साथ बैठो जो ट्राई कर रहे हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो कंप्लेन नहीं एक्शन लेते हैं। एनर्जी कंटेजियस होती है। जैसे उदास लोगों के बीच रहोगे तो मूड डाउन हो जाएगा, वैसे ही एम्बिशियस लोगों के बीच रहोगे तो ऑटोमेटिकली ड्राइव बढ़ जाएगी। अब तीसरी बहुत पावरफुल हैबिट, अपने छोटे विन्स रिकॉर्ड करो। ये सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर्स याद रखते हैं, सक्सेस भूल जाते हैं। ब्रेन नेगेटिव मेमोरी ज्यादा पकड़ता है, तो तुम्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव प्रूफ जमा करना पड़ेगा। जैसे आज 30 मिनट पढ़ लिया, आज वर्कआउट कर लिया, आज डर के बावजूद कॉल कर लिया। ये सब छोटी जीतें हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें लिखोगे तो धीरे धीरे दिमाग बोलेगा अरे ये तो रोज प्रोग्रेस कर रहा है, और सेल्फ बिलीफ नेचुरली बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं सीख सकता हूं। अब एक और डेंजरस हैबिट समझो जो यू कैन माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करती है। वो है परफेक्शन का इंतजार। सब परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करूंगा, पूरी तैयारी होगी तब शुरू करूंगा, सही टाइम आएगा तब करूंगा। लेकिन सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग वेट करते रहते हैं वो लाइफ भर वेट ही करते रह जाते हैं। एक्शन लेने वाले इम्परफेक्ट स्टार्ट करते हैं और रास्ते में इंप्रूव करते हैं। याद रखो, स्टार्ट अगली बट स्टार्ट, क्योंकि मूवमेंट ग्रेटर दैन परफेक्शन। चलती हुई गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, खड़ी गाड़ी सिर्फ खड़ी रहती है। अब एक और डीप चीज, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। यह बहुत सटल है लेकिन पावरफुल है। अगर तुम हर समय खुद से बोलते रहोगे मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग वही रियलिटी बना देगा। क्योंकि ब्रेन मजाक नहीं समझता, वो हर बात को इंस्ट्रक्शन मानता है। इसलिए लैंग्वेज बदलो। नहीं होगा की जगह सीख लूंगा, मुझसे नहीं होता की जगह अभी नहीं आता, मैं वीक हूं की जगह मैं इंप्रूव कर रहा हूं। छोटा चेंज लेकिन डायरेक्शन बदल देता है। यू कैन माइंडसेट फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म है। मतलब रियलिटी देखो लेकिन पॉसिबिलिटी भी देखो। प्रॉब्लम्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लोग हंसेंगे भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम रुक जाओगे या सीखकर आगे बढ़ोगे।
यही डिफरेंस है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स स्मार्टर नहीं होते, वो बस ज्यादा देर तक कोशिश करते हैं, और जो ज्यादा देर तक कोशिश करता है उसे इवेंचुअली रास्ता मिल ही जाता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये डेली एक्शंस का इंटरेस्ट है जो टाइम के साथ कंपाउंड होता है। छोटे स्टेप्स लो, एनवायरनमेंट बदलो, विन्स रिकॉर्ड करो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा, हाँ आई कैन। और बिलीव करो, जब ये लाइन दिल से निकलने लगे तब कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। चलो अब हम बात करते हैं कि लोग, सोसाइटी और फैमिली कैसे अननोइंगली तुम्हें रोकते हैं और उनके प्रेशर के बावजूद अपने रास्ते पर कैसे टिके रहें, क्योंकि बाहर की आवाजें अक्सर अंदर के कॉन्फिडेंस को हिला देती हैं। एक बात दिल पर हाथ रखकर बताना, जब भी तुमने लाइफ में कुछ नया करने की सोची है, जैसे बिजनेस, करियर चेंज, एग्जाम की तैयारी, रीलोकेशन, सबसे पहले सपोर्ट किसने दिया और सबसे पहले डाउट किसने डाला? ज्यादातर केसेस में डाउट अपने ही लोगों ने डाला। ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता, लोग फेल हो जाते हैं, सेफ ऑप्शन चुन, रिस्क मत ले। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये तुम्हें हेट नहीं करते, ये सिर्फ डरे हुए लोग हैं। और डरा हुआ इंसान हमेशा तुम्हें भी सेफ रखना चाहता है। मतलब वो तुम्हें रोक रहा है, लेकिन बुराई से नहीं, डर से, क्योंकि उसने खुद कभी ट्राई नहीं किया। जिसने खुद कभी बड़ा कदम नहीं लिया वो तुम्हें भी बड़ा कदम लेने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम सक्सीड हो गए तो उसकी सेफ लाइफ वाली सोच गलत साबित हो जाएगी, और ये ईगो को हर्ट करता है। इसलिए अननोइंगली लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं ताकि सब सेम लेवल पर रहें। ये हार्श ट्रुथ है लेकिन रियल है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर बोले तू नहीं कर पाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेम बात फैमिली बोले, दोस्त बोले, तो अंदर से कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनकी राय को सच मान लेते हैं, और यहीं यू कैन माइंडसेट टूट जाता है। इस हिस्से का पहला रूल है, हर राय सच नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे बड़ा है या क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। एक्सपीरियंस अलग चीज है, फियर अलग चीज है। ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस से नहीं, फियर से एडवाइस देते हैं, मतलब वो तुम्हें अपना डर दे रहे हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर बार दूसरों की परमिशन लेकर चलोगे तो क्या कभी लाइफ अपनी चलेगी? नहीं, क्योंकि लोग हमेशा सेफ ऑप्शन ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ जोन में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में होती है, जहां दिल तेज धड़कता है, जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां गारंटी नहीं होती। यहीं से लाइफ बदलती है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो, इसे कहते हैं लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये साइलेंट किलर है। कितने लोग सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, लेकिन ऑनेस्टली सोचो, लोग कितनी देर याद रखते हैं? 2 दिन, 5 दिन, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी। सच ये है, जितना तुम लोगों के बारे में सोचते हो, लोग उतना तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं। सब अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हैं। मतलब तुम इमेजिनरी ऑडियंस से डर रहे हो। ये रियल नहीं, मेंटल मूवी है, और इस मूवी की वजह से तुम रियल लाइफ मिस कर रहे हो। अब एक स्ट्रॉन्ग ट्रुथ सुनो, अगर तुम अलग रास्ता चुनोगे तो लोग जज करेंगे ही। अगर फेल हुए जज करेंगे, अगर सक्सीड हुए जेलस होंगे। मतलब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो क्यों ना वो करो जो तुम्हें करना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म फ्री है लेकिन रिग्रेट बहुत महंगा होता है। बुढ़ापे में इंसान फेलियर्स याद नहीं करता, मिस्ड चांसेस याद करता है। काश ट्राई किया होता, काश डरता नहीं। ये काश सबसे भारी बोझ है। और यू कैन माइंडसेट का मतलब है फ्यूचर में काश कम से कम रखना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। लोगों से लड़ना मत, प्रूव करने मत लग जाओ, ये एनर्जी वेस्ट है। साइलेंट काम करो, रिजल्ट्स आने दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से कोई कन्विंस नहीं होता, रिजल्ट से सब चुप हो जाते हैं। जब तुम स्टार्ट करोगे लोग हंसेंगे, जब कंसिस्टेंट रहोगे लोग पूछेंगे, जब सक्सीड करोगे वही लोग बोलेंगे हमें तो पहले से पता था। यही ह्यूमन नेचर है। इसलिए अप्रूवल के पीछे मत भागो, अप्रूवल डिले करो, एक्शन फास्ट करो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हर किसी को अपना सपना मत बताओ, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी विजन समझ नहीं सकता। कुछ लोग मोटिवेट करेंगे लेकिन कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी डालेंगे, और शुरुआत में कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है। छोटी नेगेटिविटी भी डैमेज कर देती है। इसलिए गोल्स पब्लिक मत करो, प्रोग्रेस पब्लिक करो। पहले काम करो फिर दिखाओ। ये स्ट्रैटेजी माइंड को सेफ रखती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है, तुम्हें पता है क्या करना है। तुम दूसरों की राय सुनते हो लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते।
तुम क्वाइटली काम करते हो, डेली एक्शंस लेते हो। धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेंगे और फिर दुनिया खुद बोलेगी, यार ये तो कर गया। लेकिन तब तक तुम्हें उनकी जरूरत भी नहीं होगी। यही फ्रीडम है। मेन मैसेज सिंपल है, लोग तुम्हें रोकेंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन रुकना या ना रुकना ये तुम्हारा डिसीजन है। दुनिया की आवाज कम नहीं होगी, तुम्हें अपनी आवाज स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और जिस दिन अंदर से क्लियर हो गया मुझे करना है, उस दिन बाहर की कोई भी आवाज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब हम फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन और मिस्टेक से कैसे डील करें इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं रुकती है जहां इंसान गिरने से डरता है। एक अजीब सी बात है, जब बच्चा चलना सीखते समय गिरता है तो घर वाले क्या करते हैं? हंसते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर से उठाते हैं। कोई नहीं बोलता, अरे छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, मत चल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गिरने का मतलब बदल जाता है। अब गिरना मतलब शर्मिंदगी, अब गलती मतलब इंसल्ट, अब फेलियर मतलब लोग क्या कहेंगे। और यहीं से हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। मतलब स्किल से पहले ही फियर जीत जाता है। अब सच सुनो, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर का डर प्रॉब्लम है। क्योंकि फेलियर तो टेम्परेरी होता है, लेकिन डर परमानेंट जेल बना देता है। सोचो, अगर तुम्हें गारंटी मिल जाए कि पहले 5 बार फेल होगे लेकिन 6वीं बार पक्का सक्सेस है, तो क्या तुम ट्राई नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। मतलब तुम्हें फेलियर से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम है। तुम्हें पता नहीं कि कितनी बार गिरोगे, और ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है। लेकिन रियलिटी ये है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना गिरे टॉप पर नहीं पहुंचा। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग गिरकर रुक जाते हैं, कुछ लोग गिरकर सीख लेते हैं, और जो सीख लेता है वही आगे निकलता है। अब एक सिंपल ट्रूथ समझो, स्कूल ने हमें एक डेंजरस प्रोग्रामिंग दे दी है। वहां गलती मतलब पनिशमेंट, मार्क्स कट, फेलियर। तो ब्रेन ने सीख लिया गलती मत करो। लेकिन रियल लाइफ में रूल उल्टा है, गलती करोगे तभी सीखोगे। बिजनेस में ट्रायल एंड एरर, फिटनेस में ट्रायल एंड एरर, स्किल्स में ट्रायल एंड एरर। मतलब एरर ही टीचर है। लेकिन हम एरर से भागते हैं, और जो सीखने से भागता है वो ग्रोथ से भी भागता है। अब इमेजिन करो, 2 लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। पहला बोलता है पहली वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए। वो 6 महीने प्लानिंग करता रहता है, स्टार्ट ही नहीं करता। दूसरा बोलता है चल जो है उसी से शुरू करते हैं। पहली वीडियो खराब, दूसरी एवरेज, तीसरी थोड़ी बेहतर, 50वीं वीडियो डिसेंट, 100वीं वीडियो सॉलिड। 1 साल बाद पहला अभी भी सोच रहा है, दूसरा ग्रो कर चुका है। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क ये था कि दूसरे ने फेलियर को अलाउ किया। और यही यू कैन माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल है, इम्परफेक्ट एक्शन ग्रेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। क्योंकि लाइफ प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं। अब एक और डीप चीज समझो, लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो इसे पर्सनल बना लेते हैं। अगर काम फेल हुआ तो वो सोचते हैं मैं फेल हूं। लेकिन ये गलत है, काम फेल हुआ है तुम नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर एग्जाम फेल हुआ तो मेथड गलत था, अगर बिजनेस फेल हुआ तो स्ट्रैटेजी गलत थी। मतलब सिस्टम बदलो, खुद को दोष मत दो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सिस्टम सेम रखते हैं और खुद को जज करते रहते हैं। यही कॉन्फिडेंस टूटता है। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट समझो, फेलियर को रिजल्ट मत मानो, फीडबैक मानो। फीडबैक बताता है ये तरीका काम नहीं करता, दूसरा ट्राई करो। बस इतना ही, इतना सिंपल। लेकिन ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ईगो बोलता है नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। और ईगो की वजह से लोग सीखना बंद कर देते हैं। पावरफुल लोग ईगो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, नहीं चला, क्या सीख सकते हैं। यही एटीट्यूड अनबीटेबल बनाता है। अब एक हार्श रियलिटी, अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पब्लिक फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड है। लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग साइडलाइंस पर बैठे हंस रहे हैं वो खुद गेम में नहीं है। जो मैदान में उतरता है वही गिरता है, और गिरना प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो कभी गिरा ही नहीं मतलब उसने कभी कोशिश ही नहीं की। अब चूज करो, सेफ रहकर इनविजिबल रहना है या रिस्क लेकर ग्रो करना है। दोनों साथ नहीं मिलते। यू कैन माइंडसेट कहता है हाँ डर लगेगा, हाँ लोग बोलेंगे, हाँ कुछ बार हार भी होगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं।
यही स्टबर्ननेस सक्सेस बनाती है। स्मार्टनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। डेली थोड़ा थोड़ा, चाहे स्लो हो, लेकिन स्टॉप मत करो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, लेकिन नो एक्शन इज इक्वल टू जीरो लाइफ। फाइनल मैसेज, फेलियर से भागोगे तो लाइफ छोटी रह जाएगी, फेलियर को एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ बड़ी हो जाएगी। गिरना वीकनेस नहीं है, वहीं से स्ट्रेंथ बनती है। और सच में, जिस दिन तुम्हें गिरने से डर लगना बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। एक चीज नोटिस करना, जब भी तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, उस मोमेंट पर एनर्जी हाई हो जाती है। लगता है बस अब लाइफ बदल दूंगा, अब रोज 5 बजे उठूंगा, अब डेली वर्कआउट, अब डेली एक्शन। लेकिन 3-4 दिन बाद सब नॉर्मल, फिर वही पुरानी हैबिट्स, फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर वही कल से करेंगे। क्यों? क्या तुम वीक हो? क्या तुम लेजी हो? नहीं, प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। समझो, विल पावर बैटरी की तरह होती है, दिन भर में ड्रेन हो जाती है। अगर तुम सिर्फ विल पावर के भरोसे लाइफ बदलना चाहोगे तो हर बार हारोगे। लेकिन सिस्टम विल पावर पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। और पावरफुल लोग मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से जीतते हैं। यही असली यू कैन माइंडसेट का फाइनल स्टेज है। अब एक सिंपल एग्जांपल लो। मान लो तुम बोलते हो मुझे रोज पढ़ना है, ये गोल है, लेकिन सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? कभी पढ़ोगे, कभी नहीं, मूड पर डिपेंड करेगा। अब सेम चीज सिस्टम से करो। रोज सुबह उठते ही 30 मिनट टेबल पर किताब रखी है, मोबाइल दूसरे कमरे में है, सेम टाइम फिक्स्ड है। अब डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा, ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है। यही सिस्टम है। सिस्टम डिसीजन की जरूरत खत्म कर देता है, और जितने कम डिसीजंस, उतनी कम मेंटल थकान, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी। अब सोचो, सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन कैसे लगते हैं? क्या वो सुपर ह्यूमन है? नहीं, उन्होंने लाइफ ऐसे डिजाइन की है कि रॉन्ग चॉइस लेना मुश्किल हो जाए। मतलब उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया कि सक्सेस डिफॉल्ट बन जाए और फेलियर एफर्ट मांगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं। मोबाइल पास में, बेड आरामदायक, नेटफ्लिक्स रेडी, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे, और बोलते हैं फोकस नहीं हो रहा। भाई, फोकस आएगा कैसे? एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए रूल है, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, सिर्फ गोल्स मत लिखो। अगर जिम जाना है, शूज सामने रखो। अगर पढ़ना है, केबल क्लीन रखो। अगर वीडियो बनानी है, कैमरा रेडी रखो। जितना फ्रिक्शन कम, उतना एक्शन ज्यादा। अब दूसरी बड़ी गलती, लोग बहुत बड़ा सोचते हैं। आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, आज से डेली 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, आज से 2 वीडियो रोज। 2 दिन बाद बर्नआउट, फिर गिल्ट, फिर ब्रेक, फिर क्विट। यही साइकिल है। यू कैन माइंडसेट एक्सट्रीम नहीं है, ये सस्टेनेबल है। छोटा करो लेकिन रोज करो। 5 मिनट डेली करो लेकिन रोज करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज, 1 साल बाद रिजल्ट शॉकिंग होता है। अब एक और डीप बात, आइडेंटिटी बदलो। गोल मत बोलो मुझे पढ़ना है, आइडेंटिटी बोलो मैं डेली पढ़ने वाला इंसान हूं। गोल टेम्परेरी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। अगर तुम खुद को लेजी बोलते रहोगे तो ब्रेन उसी तरह बिहेव करेगा। अगर तुम बोलोगे मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, तो धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होने लगता है, क्योंकि इंसान अपने लेबल के हिसाब से जीता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा एक सिंपल डेली सिस्टम है। सुबह 30 मिनट लर्निंग, दिन में 1 फोकस्ड एक्शन, मोबाइल लिमिटेड, वीकेंड रिव्यू, बस इतना। कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर मोटिवेशन नहीं, लेकिन 365 दिन यही रिपीट। बताओ, 1 साल बाद लाइफ अलग होगी या नहीं? 100% होगी, क्योंकि लाइफ बिग डिसीजन से नहीं, डेली हैबिट से बदलती है। और यही लोग मिस कर जाते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ग्रोथ बोरिंग होती है। डेली सेम रूटीन, सेम एफर्ट, सेम ग्राइंड। लेकिन इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में मैजिक छिपा है। यू कैन का मतलब ये नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये चाइल्डिश मोटिवेशन है। असल मतलब है मैं रोज थोड़ा कर सकता हूं और कभी रुकूंगा नहीं। यही रियल कॉन्फिडेंस है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मोटिवेशन से लाइफ नहीं बदलती, सिस्टम से बदलती है। अगर तुमने मेरा वो वीडियो देखा है, द पावर ऑफ सिस्टम, तो तुम्हें याद होगा मैंने एग्जैक्टली यही समझाया था कि गोल्स एक्साइट करते हैं, लेकिन सिस्टम्स रिजल्ट्स देते हैं। वही फिलॉसफी यहां अप्लाई होती है। यू कैन माइंडसेट तब रियल बनता है जब तुम रोज ऐसा सिस्टम बना लेते हो जो तुम्हें ऑटोमेटिकली आगे ढकेलता है। तब तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता,
लाइफ खुद पुश करती है। और सच मानो, जिस दिन तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो गया, उस दिन मैं कर सकता हूं बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्वाइटली करते जाओगे और रिजल्ट खुद बोलेंगे, हाँ ये सच में कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।